जैसे कि मैं 3 दिनों से आपको करवाया पैरा वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, फिर स्ट्रिंग ऑपरेशंस। अगर आप वाकई में सीखने आए हैं तो ऑपरेटर्स आइंदा के बाद आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। इतना आसान करके मैंने स्ट्रिंग ऑपरेशन को भी बताया, वो वीडियोस आप देख लें। स्टार्ट करते हैं। देखें ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो देखें ऑपरेटर वो सिंबल होता है जो किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। जैसे मैथ में आप 5+3 लिखते हैं, यहाँ प्लस ऑपरेटर है, ये प्लस है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। पाइथन में भी कुछ इसी तरह से ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे एडिशंस। देखो a = 10 है, b = 5, प्रिंट a + b, आउटपुट क्या आएगा? 15। दो नंबर को ऐड करें ना यार, दो नंबर को ऐड कर लेते हैं। देखें a = 5, b = 10, और फिर जब मैं इसको करूंगा प्रिंट a + b, तो डेट्स वाई यहाँ पे कंट्रोल सेव करके कंट्रोल S से फिर आपके पास ये आंसर आएगा कुछ यूँ। देखें 15। ये इस तरह से आप चलाएं, आपको समझ आ जाएगी। अब देखें इस तरह सब्ट्रैक्शन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, इस तरह से आप खुद करके देखें। डिवीजन है, ठीक है। डिवीजन में 5.0 यह आता है, क्योंकि हमेशा डिवीजन में आपको पता है कि हमेशा ये पाइथन का रूल है कि साथ 0 ये डेसिमल वैल्यू आपको रिटर्न करता है। इंपॉर्टेंट रूल का रिजल्ट हमेशा फ्लोट होता है, यानी इसका रिजल्ट, ये देखो मैंने बताया डिवाइड का रिजल्ट हमेशा क्या होता है? फ्लोट होता है। प्रिंट 8/2 तो आउटपुट 4.0 ना कि 4, ठीक है। फ्लोट डिवीजन, अब समझना जरा, ये जो 2 लिखूंगे ना फ्लोट डिवीजन, अब 10/3 क्या हो जाएगा? 3 होगा, मतलब 10/3.33 होगा। अब क्या होगा कि ये जो दूसरा आपकी ये जो 3 पॉइंट है ना, इसको हटा देगा, सिर्फ 3 आ जाएगा। करके चेक करते हैं। देखो अगर मैं डिवाइडेड 3 करूं तो कुछ यूं आंसर आएगा 3.33। अगर इसी के साथ मैं अगर 2 लगा दूं, देखें अब 3 आ रहा है। तो ये चीज़ मैं समझाने लगा हूं कि मतलब जब आप वो फ्लोट, पहले ये डेसिमल वैल्यू देता है, फिर फ्लोट डिवीजन का 2 ये लगाने का फ़ायदा ये है कि वो जो 7 डेसिमल वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ 3 रह जाएगा। तो आउटपुट क्या आएगा? 3। इस तरह से मॉड्यूल, ये रिमाइंडर, ये आगे आपको बहुत ज़रूरत आएगा। ये रिमाइंडर बाकी देता है, यानी अगर आप 10 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, ज़री बात है, तो आपके पास आउटपुट 1। रिमाइंडर जैसे आपने 3 को डिवाइड के अंदर रखा, मैं दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से आपने डिवीजन बनाई, यहाँ आपने रखा 3 और यहाँ आपने रखा 10, ठीक है। इधर आपने इस तरह स्टैंड रखा। अब 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9। ये देखें 9 आ गया, और ये इस तरह से 9, और 10 में से 9 गए तो क्या रह जाएगा? 1। तो यूं इस तरह से ये रिमाइंडर रहा। ये आपका क्या रहा? ये क्या रहा? ये आपका रिमाइंडर है। ये आपका रिमाइंडर NDER, ये आपका रिमाइंडर। समझ आ गई है? ये 1 जो रहा है ये रिमाइंडर है, समझ आ रही है ना? तो इसी तरह से 10/3 जब आप करते हैं, ये 10 डिवाइडेड बाई 3 करते हैं, 3 जो है वो आपके पास रिमाइंडर 1 आया। एक और 20/5 डिवाइड बाई 5 करें तो आउटपुट 0 आएगा, क्योंकि 5 पूरा चला जाता है। 5 1s are 5, 5 2s are 5, 3 5 4s are 20, तो पूरा हो जाएगा। तो फिर आपका रिमाइंडर कैसे बचेगा? इस तरह से एक्सपोनेंट होते हैं, 2 पावर के लिए यूज़ होते हैं। 2 यानी अगर आप देखें एग्जाम्पल ले लें, 2 की पावर, ये जो पावर होता है ना, ये हम इसको मैथ में इस तरह लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसी को इस तरह से 2 स्टार की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे आपने देखा ये 2 स्टार की फॉर्म में आप इसे लिखते हैं, तो आउटपुट 8 आएगा। डेट्स वाई आपको समझ आ गई होगी। फिर गोल्डन रूल, ऑपरेटर का काम, एग्जाम्पल आउटपुट ऐड 5 + 27, सब्ट्रैक्ट बाय 5 - 2, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। फ्लोट डिवीजन, इसका मैंने आपको कहा कि मॉड्यूला होता है रिमाइंडर के लिए, ये आपके पास पावर के लिए होता है। तो अब हर आंसर के साथ आपने रीज़न भी लिखना है। मुझे आपने व्हाट्सअप नंबर आपको मैं स्क्रीन पे आपको दिख रहेगा 0301 52 51 860, 0301 52 51 860। इस पर आप जो है मैसेज करेंगे, मुझे भेजेंगे ये सारा जो मैंने आपको बताया है। 15 डिवाइडेड बाई 3, 15 ये फ्लोट डिवीजन 4 है, इसके बाद 15 मॉड्यूला 4, 3 की पावर 4,
10 + 2। अब यहाँ पे जल्दी मत चलिए, पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपको मैथमेटिकल का रूल पता हो, पहले मल्टीप्लाई होगा प्लस होगा। पाइथन में भी ऐसे ही होता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस, अब बोर्ड मैथ्स, ये पाइथन भी मैथ की तरह रूल फॉलो करता है, यानी पैरेंथेसिस, पावर, फिर जो मल्टीप्लाई, फिर आपके पास ये जो डिवीजन होती है, फिर फ्लोट डिवीजन, फिर परसेंटेज, फिर प्लस माइनस। इसी तरह से मैंने आपको बताया ये रूल के मुताबिक ये पाइथन भी मैथ की तरह रूल फॉलो करता है। ये रूल होते हैं, पैरेंथेसिस पहले सॉल्व होती है, उसके बाद पावर, फिर उसको मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन, फिर फ्लोट डिवीजन, फिर परसेंटेज। इस तरह 2 + 3 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई 4, तो पहले 3 × 4 होगा 12 हो जाएगा, फिर 2 + 12 होगा 14 होगा। इस तरह से अगर ब्रैकेट लगा दें तो 2 + 3 पहले सॉल्व होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 4 होगा। ये चैलेंज थोड़ा मुश्किल है, आंसर का रीज़न भी लिखना 20 आपने मुझे ये भेजना है लाजमी। ये जो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपको ये फ्लोट डिवीजन 6 है, 20 मॉड्यूलर 6 है, 2 + 3 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड पावर 2। तो ये आपने सोचना है, पहले मैंने बता दिया कि पहले जो हमेशा जो है वो ये वाली सॉल्व होगी, पावर, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस। तो 2 + 3 ये आपने देख लेना है सारा कुछ। क्या आउटपुट आएगा, जिस नंबर को डिवाइड करते हैं, जिससे डिवाइस करते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट टिप है आपके लिए। आउटपुट में डिवीजन का आंसर जो आखिर में बच गया रिमाइंडर होता है, ठीक है। डिवाइडन क्या होता है, जिस नंबर को डिवाइड करते हैं, डिवीजन जिससे डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन डिवीजन का आंसर जो आखिर में बच गया वो रिमाइंडर, ये मैं पीछे बता चुका हूँ। अगला टॉपिक है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, तो इंशाल्लाह वो अगले टॉपिक में मैं आपको कराऊंगा, कवर करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो अब तक के लिए अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये क्वेश्चन आंसर मुझे लाजमी भेजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।